केडी एम्प्लॉयज़ यूनियन सीबीए के ज़ेर-एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि इस मौके पर सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन जाफरी के अलावा सदर अब्दुल मारूफ और जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास के अलावा सीनियर यूनियन मेंबर नदीम खोखर और ज़शान मलिक भी मौजूद थे। इस हवाले से आइए चलते हैं नदीम सिद्दीकी की जानिब। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ तो मौजूद हूं मैं केडीए सिविक सेंटर में। केडीए सिविक सेंटर में सीबीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के दफ्तर में, जहां पर आपसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ यहां पर हमारे साथ सरपरस्त आला इमरान हुसैन साहब के साथ साथ सदर सैयद अब्दुल मारूफ साहब, और उनके साथ साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास भी मौजूद हैं। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और उसके साथ साथ इनका क्या अहवाल है। ख़ासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद हमारे सामने आया है कि मेडिकल इन्होंने बहाल करा दिया, जो मुलाजमीन है जो आए दिन बीमारी और दुखी की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना उठाना पड़ रहा था। इस हवाले से ख़ासतौर पर इन्होंने डाओ मेडिकल और जो दीगर सहूलियात है उस हवाले से इनसे बात करते हैं। आइए। मौजूदा एम्प्लॉइज़ यूनियन सीबीए एमकेएम पाकिस्तान के सरपरस्त आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सीबीए एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ और जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब, नशर शाह सेक्रेटरी यासिर अली ख़ान, मेंबर नदीम खोखर, अज़ीज़ ख़ान, हमारी टीम आपके साथ मौजूद है। और आज जो मेडिकल की अचीवमेंट हुई है उसके हवाले से आपने सवाल किया कि लिमिट का, मेडिकल लिमिट का, फ़िलहाल तो डाउ मेडिकल में कोई लिमिट अभी नहीं आई है, और जो इंश्योर्ड की पॉलिसी थी उसमें भी लिमिट इस तरह थी कि एक पर्सन के 3.5 लाख रुपए थे। अगर मेरे मेडिकल के 3.5 लाख रुपए हैं और वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और मिसेस के भी पैसे हैं, पर पर्सन 3.5 लाख रुपए ज़रूरत पड़ने पे वो कन्वर्ट करवा दिया करते थे। लेकिन दाव मेडिकल में ऐसी कोई वो नहीं है अभी। ये 2200 हाजिर और 4,500 रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए इंशाल्लाह कल से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं समझ बहाल कराएंगे जब तक हमारी सीबीए मौजूद है। और मेडिकल अगर बंद होने की जो वजह है वो इदारे की माली बहरान है। अगर इदारा माली बहरान का शिकार होता तो ये तमाम चीज़ें उस पर जाके इंक्लूड हो जाती हैं। मेडिकल हॉस्पिटल है, डाउन मेडिकल हॉस्पिटल की पेमेंट ना होगी तो यकीनन हॉस्पिटल जो है वो बंद हो जाता है। इस सिलसिले में हम इदारे को ये पाबंद करते हैं, इदारे की इंतज़ामिया को, कि रिकवरी को तेज़ किया जाए। जिस तरह ग्रांट अभी हमारी इंशाल्लाह बढ़ गई है, इसी तरह अब रिकवरी भी हमारी बढ़ जाएगी। मौजूदा डीजी इस सिलसिले में अपनी मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह इदारे तरक्यात कराची को उसके पैर पे खड़ा कर दिया जाए। बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं इदारे तरक्यात कराची पे, मास्टर प्लान पर लाइबिलिटीज़ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर लाइबिलिटीज़ है। वो लोग हमें लाइबिलिटी मौजूदा डायरेक्टर जनरल साहब ने मेडिकल के हवाले से हमारे कहने पर स्टेप लिया है। उसमें डाव हॉस्पिटल सिर्फ जो है हमें तमाम लोगों को जो भी ऑन ड्यूटी हैं उनको भी और जो रिटायर्ड हैं उनको भी मेडिकल फैसिलिटी फ़राहम करेंगे। और डाव हॉस्पिटल की 22 ब्रांचें हैं जो मुख्तलिफ़ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। वो भी तमाम एम्प्लॉइज़ ऑन ड्यूटी और रिटायर्ड को लैब की सहूलियात पेश करेंगे। तो इसी तरह से अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ यही है। मज़ीद कोई मेडिकल के हवाले से कोई हॉस्पिटल वगैरह आएगा तो वो